डीएचपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। रूह खुश कर देंगे हिमाचल की बर्फीली वादियों के मनोरम नज़ारे। भारी बर्फबारी से लगभग मनाली की पहाड़ियों को देखकर सैलानी गदगद हो उठे। मनाली के साथ माता हिडिंबा का ढूंगरी, नेहरू कुंड और सोलंग नाला सैलानियों की भीड़ से गुलजार हो गए। हालांकि शुक्रवार को भी मनाली के पलचान से सोलंग नाला की तरफ मात्र 4x4 वाहन ही जा सके। बावजूद कई सैलानी सोलंग नाला पहुंचे, लेकिन अधिकतर पर्यटकों ने मनाली पलचान के बीच आने वाले नेहरू कुंड के पास बर्फ की सफ़ेद चादर में खूब मस्ती की। सोलंग नाला पहुंचे पर्यटकों ने स्कीइंग, स्नो स्कूटर, याक सवारी का खूब आनंद लिया। वहीं नेहरू कुंड में पर्यटकों ने बर्फ के साथ अटखेलियाँ की। होटलियर विवेक कपूर, सतीश चौहान और पुनीत भल्ला ने बताया कि नवंबर माह में हुई बर्फबारी से आने वाले दिनों में पर्यटन कारोबार को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि विंटर सीजन का पर्यटन बर्फबारी पर ही निर्भर रहता है। आज 3 शहरों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोविड वैक्सीन के कार्यों की करेंगे समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद का दौरा करेंगे और वहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। पीएमओ ने कल ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका विकास और विनिर्माण प्रक्रिया की व्यक्तिगत समीक्षा करने के लिए 3 शहरों की यात्रा पर जाएंगे। वे अहमदाबाद में जाइडस कैडिला पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इन केंद्रों का दौरा करेंगे और वह वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर अपने नागरिकों के टीकाकरण के लिए तैयारियों, चुनौतियों और प्रयासों का खाका तैयार करने के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। चाय की दुकान चलाने वाले श्याम की 2 बेटियों ने एक साथ पहनी खाकी। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह के दीक्षांत समारोह में 2 सगी बहनें और 2 भाई आकर्षण का केंद्र बन गए। एक परिवार से 2 सगी बहनें ट्रेनिंग के बाद पुलिस विभाग में हो गई। वहीं एक और परिवार से 2 सगे भाइयों ने भी ट्रेनिंग के बाद खाकी पहनी। मंडी जिले के द्रंग के पास मेगल गांव से श्यामलाल और काजू देवी के घर जन्मी सुमन और शालू पुलिस में एक साथ भर्ती हुई। पिता श्यामलाल गाँव में ही चाय की दुकान चलाते हैं। हिमाचल में 1 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी MBBS, BDS और नर्सिंग की कक्षाएं। हिमाचल में 1 दिसंबर से MBBS के साथ BDS, नर्सिंग की कक्षाएं भी शुरू होंगी। पहले चरण में प्रथम और अंतिम वर्ष की कक्षाएं लगेंगी। अन्य कक्षाएं 7 दिन बाद शुरू होंगी। छात्रों को कोविड टेस्ट करवाने के साथ अभिभावकों का अनुमति पत्र भी लाना होगा। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार 6 मेडिकल कॉलेजों में जनवरी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को 8 करोड़ दे रही है। प्रदेश में टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है। कहा कि कोविड के चलते अस्पतालों के लिए 250 से ज़्यादा स्टाफ, जिसमें लैब तकनीशियन, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर की नियुक्ति की जा रही है। ग्रीन गौशाला योजना से बायोगैस उत्पादन पर प्रदेश की मदद करेगा केंद्र। ग्रीन गौशाला और अन्य योजनाओं पर केंद्र सरकार हिमाचल की मदद करेगा। केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने मुख्यमंत्री को राज्य में ग्रीन गौशाला योजना के लिए विनिर्माण हब की स्थापना करने और दूर दराज के क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को राज्य के स्पीति क्षेत्र और चिनाब बेसिन से बिजली की निकासी के लिए प्रभावी योजना बनाने का आग्रह किया। बढ़ती मांग पूरी करने के लिए हिमाचल बढ़ाएगा ट्राउट फिश उत्पादन। महानगरों में बढ़ रही हिमाचली ट्राउट फिश की मांग पूरी करने के लिए मत्स्य पालन विभाग प्रदेश में इसका उत्पादन बढ़ाएगा। ट्रायल के तौर पर हरनोड़ा पंचायत के कसोल गांव में कोल डैम जलाशय में करीब 23,000 ट्राउट का बीज डाला है। 1 माह में इसका 150 ग्राम से ज़्यादा वजन हो गया है। ट्रायल सफल रहा तो प्रदेश के सभी बड़े जलाशयों में भी बीज डाला जाएगा, जिससे सैकड़ों मीट्रिक टन उत्पादन बढ़ जाएगा। 300 साल में पहली बार गुरु की नगरी में नहीं निकलेगा नगर कीर्तन। विश्व और भारत में कोरोना का असर इस बार कई पर्वों और त्योहारों पर पड़ा है। जनता को संक्रमण से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पांवटा साहिब ने बड़ा अहम फैसला लिया है। 300 साल में पहली बार गुरु की नगरी पांवटा साहिब सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन नहीं निकाला जाएगा। यह पर्व 30 नवंबर को मनाया जाएगा, लेकिन नगर कीर्तन के आयोजन को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हामी नहीं भरी है। टॉर्च की रोशनी में हो रहा मरीजों का इलाज। कोरोना काल में सरकार की ओर से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के दावों की पोल रामपुर का खनेरी अस्पताल खोल रहा है। यहाँ टॉर्च की रोशनी में मरीजों की जांच और इलाज होता है। बत्ती गुल होते ही अस्पतालों के वार्डों और स्टाफ के कमरों में अंधेरा पसर जाता है। इतने बड़े अस्पताल में जनरेटर तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ हर रोज बत्ती गुल होना आम बात हो गई है।
शुक्रवार को भी सुबह 11 बजे बिजली चली गई। 2 बजे आपूर्ति बहाल हुई। इस दौरान अंधेरा छाया जा रहा है। इसके बाद भी बिजली कट लगा। नर्सों के अलावा दूसरे स्टाफ को भी अंधेरे या फिर टॉर्च की रोशनी में काम निपटाना पड़ा। अस्पताल में कई दिनों से बत्ती गुल हो रही है। शिमला, किन्नौर, कुल्लू और मंडी जिले से रोजाना खनेरी अस्पताल में मरीज उपचार करवाने के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल में रोजाना 1000 से अधिक की ओपीडी रहती है। बॉलीवुड हुआ मनाली का दीवाना। सलमान, शाहरुख और अक्षय आएंगे। बॉलीवुड मनाली की बर्फबारी देख दीवाना हो गया है। कई बैनर फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ संपर्क कर रहे हैं। कई नामचीन बैनर विदेशी लोकेशन छोड़ मनाली में शूटिंग के लिए बेताब हैं। हेरा फेरी सहित कई फिल्मों के निर्देशक प्रियदर्शन अपनी अगली फिल्म धड़कन 2 के लिए मनाली पहुंच रहे हैं। वहीं यशराज बैनर भी मनाली की दीवाना हो गया है। यह बैनर सलमान खान और शाहरुख खान को लेकर टाइगर 3 नाम की फिल्म बना रहा है। स्थानीय कोऑर्डिनेटर रहे अनिल कायस्था का कहना है कि यशराज बैनर और प्रियदर्शन के अलावा करण जौहर भी उनसे शूटिंग लोकेशन के सिलसिले में पूछताछ कर रहे हैं। सब ठीक रहा तो आने वाले महीनों में सलमान, शाहरुख, ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार समेत कई बड़े सितारे मनाली में शूटिंग करते नजर आएंगे। इधर रवीना टंडन की वेब सीरीज की शूटिंग जारी है। प्रदेश पुलिस को मिले 834 नए आरक्षी। आईजी ने दिलाई शपथ। प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में शुक्रवार को दीक्षांत समारोह करवाया गया। इसमें 21वें बैच के 834 आरक्षी पास आउट हुए। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ढरौ के प्रधानाचार्य आईजी अतुल फुलझेले ने पास आउट होने वाले 834 आरक्षियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शिमला मटोर 4 लेन की लागत बढ़ी। अब 1 माह देरी से होगा टेंडर। शिमला मटोर 4 लेन का टेंडर 15 नवंबर तक भी नहीं हो पाया है। NHAI का कहना है कि केंद्रीय भूतल मंत्रालय ने इसका टेंडर इसकी लागत के रेट रिवाइज करने के बाद करने की बात कही है। पिछले करीब 3 साल से NHAI शिमला मटोर 4 लेन का टेंडर करने व 2022 तक इस 4 लेन को धरातल पर उतारने का दावा कर रही थी, परंतु अभी तक एक फेज का टेंडर भी नहीं हो पाया है। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए DPR बनाने का काम शुरू। मंडी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को केंद्र की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद DPR बनाने का काम शुरू हो गया है। भारत सरकार के उपक्रम वेबकास्ट की टीम उपायुक्त मंडी से मुलाकात कर चुकी है। प्रशासन ने DPR बनाने को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हाल ही में दिल्ली दौरे पर गए CM जयराम ठाकुर ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर मुलाकात की थी। प्रदेश में 1.57 और कांगड़ा में कोरोना की 2.4 मृत्यु दर। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना से मरने वालों के आंकड़े में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रदेश में अभी तक 575 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इनमें 113 लोग कांगड़ा जिले से हैं। कोरोना के मामले बढ़ने से संक्रमण से मृत्यु दर अभी 1.57 है। कांगड़ा जिले की बात करें तो यहाँ कोरोना से मृत्यु दर 2.4 पहुँच गई है। पहले यह करीब 2 थी। कोरोना से अभी तक शिमला जिले में सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद कांगड़ा जिले का नंबर है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों में 20% लोग कांगड़ा जिले से संबंधित हैं। तनाव में चल रहे विद्यार्थियों की मदद करेगा फर्स्ट एड मोबाइल ऐप। कोरोना संकट के कारण तनाव में चल रहे स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों की मदद करने के लिए फर्स्ट एड मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी और रेड क्रॉस सोसाइटी ने इस एप्लीकेशन को तैयार किया है। 9वीं से 12वीं और कॉलेजों के विद्यार्थियों की जागरूकता को इसके तहत कई मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने केंद्र सरकार से मिले निर्देशों के बाद शिक्षकों, विद्यार्थियों और अधिकारियों से इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील की है। निजी विश्वविद्यालय व कॉलेजों की शिकायतें दर्ज करने के लिए बनेगा सॉफ्टवेयर। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों की शिकायतें करने के लिए सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है। उच्च शिक्षा के नाम पर मनमानी करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों पर नए साल से शिकंजा कसेगा। राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज करवाने के लिए आयोग की वेबसाइट पर जाकर QR कोड स्कैन करने पर फीडबैक फॉर्म मिलेगा।